ये कहानी है भारत और भारत की। एक भारत घंटों से कतार में खड़ा है और दूसरा भारत कब का काम पर निकल चुका है। एक भारत सिर्फ किताबी बातें रटकर बैठा है और दूसरा भारत पूरी दुनिया को पढ़ने बैठा है। एक भारत सरकार से मीलों दूर है और दूसरा भारत सरकार से दिन में कई बार मिलता है। एक भारत की सभी लाइनें व्यस्त हैं और दूसरा ऑनलाइन है। एक भारत अभी भी कागजों में उलझा हुआ है और दूसरा पेपर फ्री हो चला है। तो क्यों ना दोनों भारत को मिला दिया जाए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जिससे ऑनलाइन हो सरकार, ऑनलाइन हो नागरिक, ताकि हमें अपना काम, पढ़ाई या घर छोड़कर लाइन में ना लगना पड़े, ताकि हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहे और पेट्रोल का कांटा भी, जिससे ना हम बेकार पसीना बहाएं और न समय गंवाएं। तो आइए बनाएं डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हर योजना को आकार दिया है साधारण नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए। इसी शक्ति का एक नाम है जैम, यानी कि जन धन आधार एंड मोबाइल। और इस शक्ति का एक बहुत बड़ा रूप है डिजिटल इंडिया मिशन। देखिए, डिजिटल इंडिया मुहिम को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले जरूरी है एक एक नागरिक की डिजिटल पहचान, जो कि उसे मिल रही है आधार कार्ड से। एक बार डिजिटल पहचान बन गई, फिर सारे डिजिटल लाभ लेने के लिए चाहिए डिजिटल कनेक्टिविटी, यानी कि हर एक नागरिक तक पहुंचने के लिए मोबाइल। तो बस इतना होने पर भारत के सभी नागरिकों का स्वागत है डिजिटल विश्व में। अब इस माध्यम से कोई भी नागरिक कहीं से भी कर सकता है कोई भी एप्लीकेशन ऑनलाइन। न तो उसे कहीं जाने की जरूरत, न किसी कतार में खड़े रहने की, न ही कोई बिचौलियों की जरूरत। आपकी की गई एप्लीकेशन बिल्कुल सुरक्षित होगी, क्योंकि आप उस पर करेंगे ई साइन। एप्लीकेशन तो कर दी, पर उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स देने होंगे उसका क्या? उसके लिए भी अब आपको बस, ट्रेन या ऑटो में धक्के खाकर कॉपीज, ट्रू कॉपीज करवाने की भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। अब आप ये काम भी कर सकते हैं ऑनलाइन डिजिटल लॉकर के जरिए, क्योंकि अगर एक बार आपने अपने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स डिजिटल लॉकर में रख दिए, तो फिर आप उन्हें आजीवन कभी भी, कहीं से भी, किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ, अगर कहीं किसी परिस्थिति में आपको पेमेंट की जरूरत आन पड़ी, तो वो भी आप कर सकते हैं सरकार के पे गव के माध्यम से। और पेमेंट का रिकॉर्ड भी आपको मिल जाएगा आपके जन धन बैंक खाते से। अब सभी सरकारी योजनाओं, सेवाओं के वितरण का होगा डिजिटाइजेशन। पर मुद्दे की बात तो ये है कि ये सारा तामझाम तभी सफल होगा जब इस क्रांति से अनजान लोगों को डिजिटली लिटरेट किया जाए। इसीलिए देश में बहुत बड़ी एक क्लास शुरू हुई है। क्लास का नाम है नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन, जिसमें करीब 3 करोड़ लोगों को शुरुआती कंप्यूटर और इंटरनेट की तालीम दी जा रही है। साथ ही में माई गव जैसा प्लेटफॉर्म भी है। अब करते रहो सरकार से अपने मन की बात, देश की प्रगति में बनते रहो भागीदार। और किसानों के लिए तो डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ी क्रांति साबित होगा, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म से देश की विभिन्न किसान मंडियों को जोड़ा जाएगा। साथ ही में हमारे दूर दराज के किसानों को अब मौसम की जानकारी, बीज, खाद और ऐसी तो अनेक प्रकार की जानकारियां और मार्गदर्शन मिलेंगे ऑनलाइन। तो अब बढ़ेगी आमदनी और ऊपर आएगा उनका जीवन स्तर। ऐसी तो अनगिनत सुविधाओं का काफिला ला रही है भारत सरकार आपके घर, खेत, दफ्तर, फैक्ट्री, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और आपके दरवाजे तक ऑनलाइन। और ये करोड़ों की आबादी वाला इंडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदने में तो दुनिया में बहुत आगे है, पर उन्हें बनाने में खैर जाने दीजिए। पर अब मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के संगम से भारत बनेगा विश्व का एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब।
अब हमारे युवा बनेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के रिसर्चर्स, इनोवेटर्स और स्किल डेवलपमेंट का भी होगा बहुत बड़ा कार्यक्रम। तो ऐसा होगा हमारा डिजिटल इंडिया, संपूर्णतः आत्मनिर्भर, एक समान, एकजुट, एक ही मंच पर, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और सिटीजन फ्रेंडली, जो पैसे भी बचाएगा और वक्त भी, ईंधन भी बचाएगा और शक्ति भी, और भ्रष्टाचार की तो खैर नहीं। अरे अरे, ये देखिए, सबमिट, एंटर और क्लिक हो गया। अब हम कॉलेज चले। अरे ये तो वही है, वो दूसरा भारत, पेपर फ्री, लाइन फ्री, टेंशन फ्री। ये है डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर।